हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके? इट्स मी बन्नो। तो आज है 13 तारीख। कल मैंने एक व्लॉग डाला था, पता है उसमें क्या हुआ था मेरे साथ? मैंने कुछ एक्सरसाइज की थी, वो गलत परफॉर्म कर दी, तो उस वजह से मुझे एपिडेमिस हो गया है। अब एपिडेमिस एक रोग है जिसमें क्या है, अपने जो अंडकोश होते हैं ना, उनके पिछली तरफ दर्द होता है बहुत ज्यादा। तो मेरे 3-4 दिन से बहुत ही ज्यादा दर्द था और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। मतलब ना ही मैं एक्सरसाइज करने गया, फिर बाद में ना ही मैं रनिंग करने गया, मतलब कुछ नहीं। तो आज जाके कुछ फ़ायदा मिला है, तो चलो चलते हैं एक्सरसाइज वैक्सरसाइज करने। और आज 13 है, कल 14 है, तो आज शायद लास्ट बार ही कर रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, क्योंकि फिर और कल मैं गाँव जाऊँगा, और गाँव जाऊँगा मैं यहाँ से 9 या 10 बजे शायद। तो कल भी व्लॉग नहीं बन सकता और फिर बनेगा 15 तारीख को। तो देखते हैं आज एक्सरसाइज कैसी होती है। और हाँ, अब मैं ध्यान से करूँगा, और वो जंपिंग जैक्स वाली एक्सरसाइज आज नहीं करूँगा। भाई उसकी वजह से ही दर्द स्टार्ट हुआ था। सही बताऊँ तो मैंने फ्लो में ज़्यादा ही कर दी थी उस दिन, और वीडियो बना के छोड़ देता हूँ और ये तो चलती रहती है और मैं करता रहता हूँ, फिर बाद में कट करने में 2 मिनट ही लगता है। इस वजह से मैंने कहा कि चलो हो जाने दो। तो चलो चलते हैं, और आज कुछ गाँव जाने की तैयारी भी करनी है। और फिर आ गया मैं गार्डन में एक्सरसाइज करने। तो चलिए पहले वार्म अप स्टार्ट करते हैं। इससे हाथ पैर जाग जाते हैं कि हाँ भाई एक्सरसाइज शुरू होने वाली है। और पहले मैं लगाऊंगा पुलअप, जो कि देखता हूँ आज कितनी लगा पाता हूँ। फिर मैंने स्टार्ट किया पुलअप लगाना। और सच बताऊँ तो यार ये मेरी 9 लग जाती हैं कभी कभी, और कभी कभी 10 लगा देता हूँ। एग्जैक्ट 10 नहीं लगा पा रहा हूँ। और उसके बाद फिर ये ओवरऑल पुशअप, ये भी ये बेस्ट है भाई। और इसको लगाने के बाद फिर से मैंने ट्राई किया कि अगर मैं 2-2 बार लगाऊंगा पुलअप तो शायद मैं किसी दिन एक साथ ज़्यादा लगा पाऊँ। और ये अपन की चेस्ट की और बाइसेप की है थोड़ी, और ये बैक की है, शोल्डर की भी है। बढ़िया है बॉडी वेट। और हाँ एक ये, और ये एक्सरसाइज भी बहुत खतरनाक है, क्योंकि मेरे में 70 केजी वजन है, और 70 केजी वजन पूरा हाथों के बल उठाना होता है। तो ये कैलिस्थेनिक में आ जाता है और खतरनाक एक्सरसाइज है। और ये पुशअप नॉर्मल है, लेकिन इंक्लाइन इंक्लाइन आपने सुना होगा। सभी तरह से पुशअप लगानी चाहिए, तभी जाके चेस्ट बाहर आती है। और ये शोल्डर नहीं, ये ट्राइप्स की कर रहा हूँ अभी तो मैं। और इसके बाद एक्सरसाइज हो गई मेरी ख़त्म, और मैं आ गया जूस पीने, क्योंकि आज मुझे थोड़ा जल्दी घर जाना था, जल्दी रूम पर उस तो अब आ गया मैं रूम पर, और लाया हूँ ये 2 केले नाश्ते के लिए। पता है मैंने उससे पूछा था कि भाई मैं और दिन केले लेता था 10 रुपए की, जब तो तू मुझे 3 केला देता था, और आज 15 रुपए की ले रहा हूँ, फिर भी 2 ही केले दिए। तो पता है वो क्या बोला? कि भाई तू मेरे घर पे खाना खाने आएगा ना, तो मेरी थाली में खा लेगा, लेकिन तू जब खली के घर पे जाएगा ना, तो उसकी थाली में खाना खा लेगा क्या? मैंने कहा नहीं यार, उनकी तो थाली भी बड़ी होती है। तो पता वो क्या बोला? कि ये बात थाली के लिए नहीं थी। तो मैं समझ गया कि हाँ भाई, साइज मैटर। चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं लेके आ गया। चलो खा लेते हैं। और इसके बाद मैं नहाऊंगा, और आज नाश्ता वास्ता नहीं बनाएंगे, यही खा के और फिर जाऊंगा लाइब्रेरी। तो लेट्स गो। आ गया मैं आज लाइब्रेरी से, थोड़ा जल्दी आ गया था, और फिर आके ही फिर मैंने ये बीएड काटी, क्योंकि कल गांव जाऊंगा, तो उस वजह से तैयारी चल रही है फुल। और जल्दी आया था आज लाइब्रेरी से थोड़ा, क्योंकि थोड़ा सामान भी जमाना है। और फिर चलते हैं। आज शाम को रनिंग करने तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि 2-3 शर्ट हैं, उनको प्रेस करवा के लानी है। हाँ होने को तो वही है, लेकिन रनिंग तो नहीं हो पाएगी। तो चलो, नहा नहा धो के कंप्लीट। और अब थोड़ा आराम कर लेता हूँ, और कुछ वीडियोस बना लेता हूँ इंस्टाग्राम के लिए। आज किस डे है वैसे तो, बट देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो। दोस्तों आज कुछ ज़्यादा ही आराम कर लिया शायद, देखो रात हो गई। लेकिन मैंने ज़्यादा भी आराम नहीं किया यार, मैं 4 बजे के समथिंग तो सोया था, और अब 6 बज रही हैं। लेकिन अब जल्दी अंधेरा हो जाता है, पता नहीं कैसे। बट कोई नहीं। आज मेरा आराम करने का थोड़ा रीज़न था, क्योंकि मैं रात में आज थोड़ी लेट तक सोऊंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस एडिट करनी है, और एक छोटा सा ब्लॉग है इंस्टाग्राम पे, वो भी डालना है, उसको भी एडिट करना है, तो उस वजह से। और अरे फ़ोन गिर गया। तो चलो अब चलते हैं अपने
2-3 शर्ट हैं उनकी प्रेस करवा के लानी है, क्योंकि कल मैं जाऊंगा गांव यहाँ से, तो वहाँ पे शादी में पहनूंगा डायरेक्ट इनको। क्योंकि ये बहुत ही मतलब बिना प्रेस किए पहने सफ़ेद शर्ट को तो बहुत ही ख़राब लगती है, ऐसे चिपक गई है चारों तरफ से, तो उस वजह से। तो चलो प्रेस करवाने चलते हैं। तो अब चला मैं प्रेस करवाने, और ये प्रेस की दुकान उधर ही पड़ती है जिधर मैं रनिंग करने जाता हूँ। तो मैंने वीडियो नहीं बनाया दुकान पर, क्योंकि सिस्टर थी तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, प्राइवेसी है। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा वेट करो, चाय पानी पियो, तो मैं चाय पीने आ गया। तो दोस्तों आ गया मैं वहाँ से अभी 10 मिनट पहले, और ये देखो ये लाया हूँ मैं थोड़ा पनीर, क्योंकि कल गाँव जाएंगे उसकी खुशी में। और ये रहे मेरे ड्रेस जो उन्होंने प्रेस की है। एक मिनट पीछे के कैमरे से दिखाता हूँ। सब्जी, ये देखो, ये है प्रेस, प्रेस कर दी है। वहाँ पे क्या है, लड़की थी तो मैंने उस वजह से वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अच्छा नहीं रहता है, प्राइवेसी मैटर। और ये देखो, ये है तीनों शर्ट, अच्छी है ना, बताना कमेंट में। ये देखो 10 मिनट हो गए मुझे, सब्जी भी काट दी मैंने, और चलो अब इनको रख देते हैं और फिर कल गाँव में चलते हैं। तो अब हो चुका है हमारा खाना रेडी, चलो अब इसको खा लेता हूँ, फिर उसके बाद कपड़े भी जमाने हैं कि कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं और कौन कौन से कपड़े छोड़ के जाने हैं यहाँ पे। तो खाना खा लेता हूँ। पहले तो मैं अपनी ये टी शर्ट खोल लेता हूँ और फिर जमाते हैं कौन कौन से कपड़े लेके चलने हैं। तो दोस्तों अब बताता हूँ मैं आपको कौन कौन से कपड़े लेके चलने हैं और कौन कौन से नहीं। भाई ये है, ये जैकेट भी, ये भी, और ये टी शर्ट रनिंग के लिए वहां भी काम आएगा, और इसको तो लेके ही चलूंगा। और ये रहे वो नए कपड़े, मतलब नई शर्ट, और पैंट भी है, ये रहा पैंट, देखो इसको भी। ये रहे वो कपड़े जो नहीं लेके चलने हैं, ये रहे। और कुछ कपड़े ये हैं जो नहीं लेके जाने हैं, और तो इनको फेंकूंगा नहीं, मैं किसी को दे दूंगा। यहाँ पे बहुत सारे मतलब डोलते हैं भिखारी विखारी जो फटी सी बनियान पहन के घूमते रहते हैं, उनको दे दूंगा। और ये रहे, तो चलो मैं इनकी घड़ी कर देता हूँ और फिर इनको रख के फिर कुछ बात करते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब मैं खाना वाना खा के कंप्लीट और आ गया सोने यहाँ पे बिस्तर पे। तो अब चलो कुछ बताता हूँ आपको कि कल जाऊंगा मैं गांव। आज 13 तारीख है, कल 14 को जाऊंगा गांव, और 15 को सिर्फ 14 से है, और फिर मतलब 19 को मेरे दोस्त की शादी है वहाँ पे। तो मैं 20-21 को आने की सोच रहा हूँ वैसे तो, लेकिन शायद मुश्किल है आना, और मैं आऊँगा फिर वहाँ से होली बाद ही। अगर मेरा मन नहीं लगा और मतलब थोड़ा कंटेंट मतलब वहाँ पर नहीं बना तो मैं आ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। 8-10 दिन बाद फिर चले जाऊँगा होली पर। तो आज इस बार पहली बार हो रहा है कि मेरा यहाँ जयपुर से जाने का मन नहीं कर रहा। एक्साइटेड तो हूँ, लेकिन कंटेंट की वजह से जाने का मन नहीं कर रहा। पहले मैं जाता था क्योंकि व्यूज नहीं आते थे। इस बार थोड़े इंस्टाग्राम पे बढ़िया अच्छे खासे व्यूज आ रहे हैं, मतलब हर रील पे 8-10 हजार व्यूज आ रहे हैं। इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि और ज्यादा कंटेंट बनाऊँ यहाँ पे, बट दोस्त की शादी है उस वजह से जाना तो पड़ेगा। और मुझे मैं पिछली बार 8 जनवरी को आया यहाँ पे, और अब 1 महीने से ज़्यादा हो गया। घर वालों से मिल लूँगा। और यही है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि सिटी में ना अपन काम कर सकते हैं, अपन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टेबल बन जाता है एक। मैं गांव में भी आपको ये ब्लॉग बनाऊंगा, शायद मैं उतना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाऊंगा वहाँ, बस मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं। तो गांव, मुझे ऐसा लगता है कि गांव में जाके छुट्टी मनानी चाहिए, और यहाँ पे काम बढ़िया करना चाहिए। कोई भी काम हो, बस यहाँ पे काम करो सिटी में,
फिर गाँव में जाओ तो 4 या 5 दिन या फिर लास्ट 1 वीक और बहुत है। उसके बाद इज्जत डाउन होने लगती है और फिर कुछ भी होता भी नहीं है मतलब। और फिर उसके कुछ दिन बाद अपन में भी आलस आने लग जाता है और अपन भी फिर वही पहले की हरकतों में आ जाते हैं। तो इस वजह से मुझे शहर बढ़िया लगता है। और क्या ही बताऊं आपको, आज बना लिया ब्लॉग। हाँ, एक बात दोस्तों, मैंने 1 जनवरी को सोचा था कि हाँ, शायद मैं इस बार कुछ लगातार वीडियोस बनाऊंगा और 2-2 वीडियो डालूंगा। शायद मेरे फॉलोवर कुछ बढ़ जाएं, मतलब 10 या 12,000, या फिर मैं सोच रहा था कि 50,000 हो जाए ना, तो दोस्त की शादी में थोड़ा मतलब एक अलग वो हो जाएगा कि हाँ भाई, ये वही है जो 4 साल से मेहनत कर रहा था और अब जाके इसके कुछ फॉलोवर बढ़ गए। लेकिन यार, व्यूज आ रहे हैं लेकिन फॉलोवर नहीं आ रहे, तो वही है, अब हर बार की तरह मुंह लटका कर ही जाना पड़ेगा। बट हाँ, मैं कंटेंट जरूर क्रिएट करूंगा। शायद मैं रेगुलर डालूँ तो कुछ हो सकता है। और ये मेरी गलती है भाई, मैं पहले रेगुलर नहीं डालता था, सही बताऊं तो। और सिचुएशन ही ऐसी थी कि मैं डाल भी नहीं पाता था। मत पूछो तुम। किस दिन बढ़िया एक पर्सनल वीडियो बना के बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा मतलब बीमारियों से जूझ कर। और मैं सोच रहा हूँ दोस्तों कि मैं घर पे जाके एक ब्लॉग ऐसा बनाऊं जिसमें अपनी पूरी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाऊं। तो ये भी करूंगा वहां पे जाके, देखता हूँ, उनको पता नहीं चलने दूंगा और ब्लॉग भी बना लूंगा। तो चलो, यही करेंगे फिर जाके। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर।